हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है कक्षा 10 का जो मैथ है, पांचवा अध्याय समांतर श्रेणी, उससे में जो है 5.3 से पहले जो उदाहरण है उसको आज जो हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहले एक चीज ये बता दूं कि इसमें हम लोगों को योग की बात कर रहा है। क्वेश्चन में योग वाला क्वेश्चन इसमें आएगा। उससे पहले कि हम लोग को योग का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए कि योग के लिए कौन सा फॉर्मूला प्रयोग किया जाता है। इसके लिए फॉर्मूला होता है कि हमारा एस एन बराबर एन के बटा में 2 और यहाँ पर होता है कि 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा जो है फॉर्मूला होता है। एक और फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है कि एस एन बराबर एन के बटा में 2 और यहाँ पर होता है कि a प्लस एल। ये दो फार्मूले जो है समांतर श्रेणी में योग के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो दोनों फार्मूले को जो है अच्छी तरीके से नोट करिए और इसको याद करके रखिएगा, क्योंकि इस पर जो है सारा अभ्यास, पूरा अभ्यास इसी पर हमारा लगने वाला है। ठीक है ना। अब देखिए जैसा कि हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। ठीक है, एपी समांतर श्रेणी है 8 3 - 2 डॉट डॉट के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है। इसमें भी हम लोग को क्या करना है, योग निकालना है। कितने? 22 पदों का योग निकालना है। तो क्वेश्चन के अंदर क्या दिया, यहाँ पर देखो 8 3 - 2 फिर डॉट डॉट यहाँ पर 22 पद ये दिया हुआ है। कितना? 22 पद ये लिखा हुआ है, योग निकालना है। तो यहाँ सबसे पहले a का मान कितना दिया, तो हम देख रहे हैं कि a का मान हमारा क्वेश्चन में 8 है। उसका सार्वभौमांतर चाहिए, तो सार्वभौमांतर निकाल लेंगे। तो कितना हमारा, इसको हम लोग कर रहे हैं 3 - 8 बराबर -5 और यहाँ से n का मान 22 है। क्वेश्चन में n का मान कितना है, 22 दिया गया है। हम लोगों को एस एन निकालना है। तो एस एन बराबर फॉर्मूला हमारा हो जाएगा कि n के बटा में 2, यहाँ पर अगर 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये मल्टीप्लाई में है इस तरीके से, इसलिए इस तरीके से लिखा जाता है। हम लोग कितना निकालना है, तो s 22 निकालना है। n का मान यहाँ से कितना दिया, 22 के बटा में 2 और यहाँ पर अगर 2 गुणे 8 प्लस n का मान 22 माइनस 1 और d का मान है -5। ये हमारा कट करके 11 हो जाएगा। यहाँ पर ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन के साइन पर है और यहाँ पर कितना आएगा 16 फिर प्लस यहाँ पर हमारा हो जाएगा 21 गुणे -5, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर हो गया 11 और यहाँ पर हो गया 16 प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस हो जाएगा। 21 का जो है 5 में गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा इस तरीके से। अब इसको सरल कर लिया जाएगा। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो जोड़ने पर हमारा कितना आ जाएगा, 105 में से 16 को घटाना है तो हमारा हो जाएगा 89 हो जाएगा, 89। घटा करके भी देख सकते हैं आप लोग। अब 11 से इसमें गुणा कर देंगे, 11 का मान 99 के 9, 11 बाटे 88। 88 में जो है 9 जोड़ लेंगे तो कितना, 9 और 17 के साथ 8 997 हमारा जो है S 22 जो हमारा आएगा 997 आएगा। लेकिन यहाँ पर माइनस का चिन्ह रहेगा तो ये माइनस में आएगा। इस तरीके से जो हमारा उदाहरण नंबर 11 सॉल्व किया जाएगा। कितना आएगा, -997। आप लोग कैलकुलेशन करके चेक कर सकते हैं, गड़बड़ होगा उसको सही कर लीजिएगा। अब देखिए जो है उदाहरण नंबर 12, इसमें क्या दिया है, दिया है क्वेश्चन के अंदर यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है तथा इसका प्रथम पद 10 है तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रथम 14 पदों का योग दिया है तो इसका क्या मतलब होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि S 14 बराबर हमारा दिया 1050 और प्रथम पद का मतलब a का मान क्वेश्चन में दिया है 10। हम लोग को 20वां पद निकालना है, का मतलब ये कि a 20 ज्ञात करना है। अब यहाँ पर देखिए जो ज्ञात करना है, पहले इसमें देखिए ज्ञात करना है 20वां पद। 20वां पद ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा a + 1 डी हो जाएगा। तो इसमें d
चाहिए और हमारे क्वेश्चन में डी नहीं दिया, यदि अगर इससे डी निकाल लिया जाए तो हमें ये निकाल सकते हैं। अब इसमें कैसे पता चलेगा क्या क्या दिया, तो देखो यहाँ पर ए का मान दिया है, अगर एसएन का फॉर्मूला लगाएंगे तो उसमें ए तो दिया है, लेकिन एन का मान, तो एन का मान भी दिया है। देखो यहाँ पर S14 लिखा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये एन का मान ही दिया गया है। एन का मान हमारा 14 है, एन का ए का भी मान दिया, यानी इससे अगर हम लोग हल करना चाहें तो हम लोग को डी का मान मिल जाएगा। तो यहाँ से हम लोग फॉर्मूला जो प्रयोग करेंगे वो देखो यहाँ पर है कि एन के बटा में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर एस एन। अब देखो यहाँ पर मान रखेंगे n का मान कितना है 14 है, यहाँ पर 14 के बटा में 2 और a का मान कितना है 10, तो 2 पूरे 10 हो जाएगा हमारा। n का मान यहाँ पर 14 माइनस 1 और d का मान हमको क्या करना है निकालना है। और यहाँ पर हमारा आ जाएगा 10 तो 50 हो जाएगा। अब देखो ये 2 से तो कट ही जाएगा, हमारा केवल 7 हो जाएगा। ये हमारा गुना हो जाएगा कितना का 20 प्लस 13d हो जाएगा और यहाँ पर हमारा 7 है बराबर यहाँ पर 1050। तो यहाँ से हो जाएगा कि 20 प्लस 13d बराबर 1050 के बटा में 7 कर लेंगे, इधर 7 गुणे में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बटे में हो जाएगा, तो बटा में कर दिया गया। अब यहाँ से देखो 7 से काट लेंगे, 7 है कम 7, 7 है कम 7, 3 बचेगा तो 7 5 35, ये हो जाएगा 150। यानी आगे कितना कि 20 प्लस 13d बराबर 150 हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमारा 13d बराबर हो जाएगा 150 माइनस 20 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा 13d बराबर यहाँ पर हो जाएगा 130। अब जरा ये देखिए कि d बराबर हमारा यहाँ से क्या मान मिल जाएगा, हम लोग ये देख रहे हैं कि d बराबर 130 के बटा में 13, यानी 13 से 13 कट जाएगा हमारा, तो जो d का मान मिलेगा वो हम लोग को कितना मिल जाएगा 10 मिल जाएगा। d का मान कितना मिल गया हमारा 10 मिल गया। क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन में हम लोगों ने d का मान निकाल लिया है। क्वेश्चन में डी का मान हम लोगों को मिल गया, a20 निकालना है। a20 के लिए फॉर्मूला हो जाएगा कि a प्लस 19d, ये फॉर्मूला पहले भी बता चुका हूं कई बार, इसका यूज भी हम लोगों ने किया हुआ है। तो इसी फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं। तो a का मान कितना है 10, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है, अब प्लस 19 गुणे d का मान कितना निकाले 10, यहाँ पर 10 हो जाएगा। a20 बराबर हमारा कितना है 10 प्लस 190 हो जाएगा। तो a20 बराबर हमारा यहाँ कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। यानी जो 20वां पद आएगा हमारा इस समांतर श्रेणी से, इस समांतर श्रेणी से प्राप्त जो 20वां पद हम लोग को मिलने वाला है वो कितना हो जाएगा, वो 10 120 हो जाएगा, जिसका प्रथम पद 10 दिया गया है क्वेश्चन के अंदर। तो इस तरीके से जो है उदाहरण नंबर 12 को ऐसे लगाएंगे। देखो एसएन का फॉर्मूला प्रयोग हुआ है, इसको मत देखिए भूलिएगा, ये हमारा एसएन का जो फॉर्मूला है इसको याद करके रखना है। यही फॉर्मूला पूरे अभ्यास में लगेगा, एसएन वाला भी लगेगा, एएन वाला भी लगेगा। जितना फॉर्मूला है इसमें हम लोग यूज करने वाले हैं, इसमें यूज होगा भी, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन उदाहरण नंबर 12 और उदाहरण नंबर 11 पढ़े दोनों आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से कंटिन्यू चैनल पर बने रहिए, सारा क्वेश्चन आप लोग को एक एक उदाहरण के साथ आप लोग को मिल जाएगा।